हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कॉनकेव मिरर में हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हम अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। और जैसा कि हम जानते हैं, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। और इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर मैंने पहले ही बताया है, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। ठीक है ना, मतलब फैला देता है। जैसे अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से लाएंगे तो इसको क्या करेगा? स्प्लिट कर देगा, फैला देगा। इसे हम इसलिए कहते हैं इसे डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव को क्या कहते थे? कन्वर्जिंग मिरर। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज लिख ले इसे, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे डाइवर्जिंग मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है। हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर में जो भी हम इमेज बनाना थे वो क्या था? रियल था, इन्वर्टेड था। ठीक है, एक जगह पर सिर्फ क्या बना था? हमारा इरेक्ट बना था और वर्चुअल बना था, जब हमारा इमेज ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच में था। ठीक है ना, उस समय बिहाइंड द मिरर बन रहा था और वर्चुअल बन रहा था। बाकी कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दें, हमेशा क्या बनता था उसमें? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है कॉन्वेक्स मिरर में। मतलब कि इसमें कोई भी इमेज बनेगा तो हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो हम जानते हैं कि इरेक्ट ही बनेगा, मतलब सीधा ही बनेगा। ठीक है, और हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनेगा। तो कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट था। हम लोगों ने पहले देखा था कि स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि हम ये वाला कर्व लिए हैं, तो इसके अंदर ही क्या होगा? सी तो अंदर, इसका सेंटर तो अंदर ही होगा, इस साइड नहीं होगा, उस साइड तो नहीं होगा, इस साइड होगा। इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है इस साइड होता है, इस साइड नहीं होगा। फोकस भी कहाँ किधर होगा? इस साइड ही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसका जो भी सी और एफ होगा इधर होगा, इमेज मिरर के इस साइड होगा। ठीक है, चलिए, तो हमने एक ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया जो यहाँ पे प्लेस, ठीक है, कहीं पे रख दिया। तो पहले कहाँ जाएगा? ये टकराएगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा ऑब्जेक्ट से और मिरर से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा? हम जानते हैं कि क्या इसमें कोई भी रे ऑफ लाइट क्या होता है? स्प्लिट करता है। ठीक है ना, मतलब ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्या होगा? इधर की ओर स्प्लिट कर जाएगा इस साइड में। और हम इसे अपीयर करवा सकते हैं एफ की तरफ, मतलब मिलेगा नहीं एफ पर, लेकिन अपीयर होगा कि एफ पे मिल रहा है। ठीक है ना, फोकस पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। दूसरा पॉइंट कहाँ से, दूसरा लाइन कहाँ से गुजरता है? सी से। पहले पढ़े थे, एक एफ से और दूसरा सी से, तो दूसरा भी यहाँ से सी से ही गुजरेगा। तो कैसे? कुछ ऐसा होगा, यहाँ तक तो ऐसे होगा, उसके बाद फिर वर्चुअल सी पे आएगा। ठीक है, कहाँ पे टकराया? यहाँ पे। एक्चुअल में नहीं, अपीयर में ही टकरा रहा है। ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं टकरा रहा है। ठीक है, तो इसका जो इमेज भी बनेगा क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ठीक है ना, और बिहाइंड द मिरर बनेगा। इसका नेचर होगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा, स्मॉल कंपेयर विथ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगा।
तो इसका आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आप जान लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज का जो नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और कॉनकेव में ज़्यादातर रियल और इन्वर्टेड होता है। एक टाइम में सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट बनता है कॉनकेव में, लेकिन इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, कभी भी रियल इसमें नहीं बन सकता है, ठीक है ना। रियल कभी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है ना, कॉनकेव में रियल नहीं बनता है। चलिए, तो ये था, ज़्यादा इसका ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट है इसमें टॉपिक, जो कि है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। जो भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे लाइट का, सारा साइन कन्वेंशन के कारण ही बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, जैसा कि आपने पहले ग्राफ पढ़ा था ना, ग्राफ 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने ग्राफ। उसमें क्या था, ये ओरिजिन था, इसके इस साइड में जितने भी होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस पे जितने भी होते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस है, और सारे लाइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, सारे नंबर क्या होते हैं यहाँ पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड चले जाएंगे तो सारा निगेटिव होता है, ये तो जानते हैं, ठीक है। हमें इसी की जरूरत है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेम टू सेम जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं मिरर में, चाहे मिरर ऐसा हो या ऐसा हो, ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं तो ये हमारा एक एक्स एक्सिस के तरह काम करता है, ठीक है। और ये जो पोल है P, ये बिल्कुल ओरिजिन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जैसा ग्राफ में हमने देखा कि इस साइड में जितने होते हैं सारे पॉजिटिव, और उस साइड में जितने होते हैं वो निगेटिव। तो हमारा जो ये क्या है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फोकस और सी कहाँ पे होता है, फोकस और सी इधर ही होगा, क्योंकि इस साइड स्फेयर होता है ना, इसको कट करेंगे स्फेयर को, तो यानी कि इस साइड ही सी बनेगा, एफ बनेगा, ठीक है। ये सी और एफ क्या बनेगा, इधर ही बनेगा, ये कॉनकेव है। अब देखिए ये पी के किस साइड है, उस साइड है, एफ और सी, तो जितने भी एफ होंगे और सी होंगे सारे क्या होंगे, निगेटिव में आएंगे, सारे नंबर क्या होंगे, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। एक हमने देखा था कि ये तो प्रिंसिपल फोकस है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एक टर्म है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फोकल लेंथ। कहने का मतलब है कि फोकल कहाँ पे है, फोकस कहाँ है, यहाँ है, पी कहाँ है, यहाँ है। तो फोकस और पोल, इन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। जितने दूरी पर फोकस है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। जैसे हम अगर यहाँ से नाप लें, मेजर कर ले कि P से F के बीच कितना, मान लो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर क्या हुआ, फोकल लेंथ हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ओके है। तो ये जो फोकल लेंथ होगा वो किस में होगा, और फोकल लेंथ को हमेशा हम रिप्रेजेंट करवाते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड P, ये हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ। जहां पे हम स्मॉल एफ लिखेंगे उसे बोलेंगे फोकल लेंथ, और जो बड़ा वाला एफ लिखेंगे कैपिटल एफ तो उसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो हमारा स्मॉल एफ है उसका जो साइन होगा, ठीक है ना, जैसे 2 सेंटीमीटर लिए थे, ठीक है, तो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये पोल के इस साइड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा हमेशा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल में आपका फोकल लेंथ दिया रहेगा कि फोकल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे -2 सेंटीमीटर, कब, कॉनकेव में, ठीक है। क्योंकि फोकल किधर होता है, इस साइड होता है, एफ लेंगे माइनस में। अच्छा, हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज में
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था हमने, यहाँ पे रखा था, मान लीजिए यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा, ठीक है, मतलब जब भी रखे तो इस साइड ही रखे, पी के उस साइड ही रह गए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था पोल से, मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, उस समय इसका इससे जो डिस्टेंस था वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से जितनी लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल यू। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू है, उसका साइन किस में रहेगा, उसका भी निगेटिव में ही रहेगा, इसका भी निगेटिव साइन ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये पोल के इस साइड में है, ठीक है, इसका भी किस में होगा, निगेटिव में ही होगा। ये हम कॉनकेव में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो निगेटिव साइन लेके आएगा ऑब्जेक्ट भी। अब बताइए कि अगर हमारा जो इमेज बन रहा था वो कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ से मान लीजिए ऐसे आ रहा था, यहाँ कभी कभी इमेज यहाँ बन रहा था, कभी यहाँ बन रहा था, कभी सी पे ही बन रहा था, ठीक है ना। एक टाइम हो रहा था ऐसा जो इस साइड बन रहा था, ठीक है ना, लेकिन बाकी टाइम तो इधर ही बन रहा था इमेज। ध्यान दीजिएगा, इमेज हम कहाँ पे बना रहे थे, जब भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था, जैसे हम इन्फिनिटी पर रख रहे थे तो हमारा इमेज एफ पे बन रहा था, जब इन्फिनिटी और सी के बीच में रख रहे थे तो एफ और सी के बीच बन रहा था इमेज। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था उस इमेज का डिस्टेंस क्या था पी से, उसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमेज डिस्टेंस, यहाँ लिख देते हैं इमेज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय v, डिनोटेड बाय v। अगर न्यूमेरिकल में रहेगा कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे और हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के लेंथ पे बन रहा है, मान लीजिए या 5 सेंटीमीटर लेंथ पे बन रहा है, तो हमारा वहाँ पे v क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस 5 है। अच्छा, ये जो v होगा इसका साइन क्या होगा, ऑब्वियसली कि ये भी निगेटिव ही होगा, इसका भी साइन क्या होगा, निगेटिव ही होगा, क्योंकि इमेज भी हमेशा इस साइड ही बन रहा है। एक बार इमेज जब इस साइड बनेगा तो उसका इमेज क्या होगा, उस समय इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच रख रहे थे तो वहां पे हमारा जो इमेज है वहां कहाँ पे बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, तो बिहाइंड द मिरर बना था, उसके लिए हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। एक टाइम सिर्फ क्या होता है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है कॉनकेव लेंस में, ठीक है। तो आप साइन कन्वेंशन समझ गए होंगे। फोकस का साइन क्या होता है, फोकल लेंथ का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का, सबका साइन क्या होता है, आपने समझ लिया होगा। इसी तरह हम कॉन्वेक्स में देखेंगे कि कॉन्वेक्स में किस टाइप का होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप। आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में हम साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। अंदर क्यों सिल्वर्ड होता है इसमें, ये हमारा कॉन्वेक्स, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका F और C कहाँ पे होता है, इस साइड या इस साइड, ऑब्वियसली कि इस साइड ही होता है, क्योंकि यहाँ जो हमारा गोला होता है इस टाइप का गोल होता है, उसको बीच से कट करते हैं तो उसका सेंटर तो इधर ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा F और ये C, तो यहाँ पे ये क्या होगा, P से लेके F तक का डिस्टेंस, स्मॉल f फोकल लेंथ किस में होगा, ऑलवेज फोकल लेंथ F ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से डिनोट करते हैं। U का क्या होगा साइन,
अच्छा, ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखते हैं, इस साइड रखते थे या इस साइड रखते थे, यहाँ ही रखते थे, इस साइड ही रखते थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी, किसी भी मिरर का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, इस साइड ही रहता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा किस में रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि उस साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। ग्राफ से हम जानते हैं उस साइड निगेटिव होता है। तो ये हमारा जो यू है वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। तीसरा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, इमेज किस साइड बन रहा था, बिहाइंड द मिरर ही बन रहा था, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो आपने देख लिया कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में साइन कन्वेंशन क्या रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉमिकल बनाने के लिए। अच्छा, अब एक बात और, कभी कभी हमने देखा कि जो इमेज हमारा बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है और कभी कभी इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है। जब मतलब रियल बन रहा था तो हमारा इरेक्ट बन रहा, इन्वर्टेड बन रहा था, उल्टा, ठीक है ना, इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है ना। जब रियल था तो रियल में इन्वर्टेड और वर्चुअल में इरेक्ट। इसमें भी हम प्लस और माइनस का देखेंगे, साइन देखेंगे कि अगर हमारा इमेज अगर उल्टा बन रहा है तो इमेज का जो हाइट होगा वो हम निगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इमेज का जो हाइट है हम एच मान लेते हैं, इमेज का हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी हमेशा कैसे रखते हैं, सीधा ही रखते हैं, ये तो उल्टा नहीं रखेंगे, ठीक है। इसका जो हाइट है मान लेते हैं h1 और इसका मान लेते हैं h2। तो आप समझ रहे होंगे जिसका जो हाइट होगा वो सीधा अगर होगा जिसका, वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, और जो उल्टा होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। तो जब भी इन्वर्टेड बनेगा इमेज तो हमेशा उसका वैल्यू निगेटिव होगा, उल्टा बन रहा है। और जब सीधा होगा मतलब कि इन्वर्टेड में हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और इरेक्ट बन रहा है यानी कि सीधा बन रहा है तो वहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। समझ गए होंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का जो